रावण के अत्याचारों से यह धरती कांप रही थी। रावण जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु माता के राक्षस कुल के होने के कारण उसने सारी राक्षसी प्रवृत्तियों को अपना लिया था। लंकेश्वर रावण अपने पिता महर्षि विश्रवा और अपने दादा महर्षि पुलस्त्य के महान कुल को अपनी कुरीति और दुराचार के कारण कलंकित कर रहा था। संसार में ऐसा कोई नहीं था जो रावण का सामना कर सके, ना देव, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना ही पशु या पक्षी, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा जिन्होंने उसे वरदान दिया था वह भी उसे रोकने में सक्षम नहीं थे। रावण की मुख्य दो पत्नियां थीं, मंदोदरी और धन्यमालिनी। बड़ी रानी मंदोदरी भगवान शंकर की परम भक्त थी। उनके पिता राक्षसों के विश्वकर्मा कहे जाने वाले मायासुर और माता हेमा अप्सरा थी। रावण की कुरीतियों को देखकर मंदोदरी अति दुखी होती और उसे बार बार समझाने का प्रयास करती, किंतु दशानन उसकी बातों पर थी कि उसने यज्ञ कर्म आदि करने वाले ऋषियों बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। अब तो स्थिति इतनी विकट हो गई को मार मार कर उनका रक्त इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था। यह सब बेचारी मंदोदरी से सहन नहीं होता था। एक दिन की बात है, मंदोदरी अपने कक्ष में बैठकर अपने भाग्य को कोस रही थी। तभी वहां दासी का प्रवेश होता है और वह कहती है कि दशानन रावण आज फिर से कुछ महान ऋषियों को मारकर उनका रक्त एक कलश में भरकर लंका ले आए हैं। यह सुनकर मंदोदरी बहुत खिन्न हो जाती है, किंतु वह रावण का स्वागत करने के लिए आतुरता से महल के मुख्य द्वार की ओर दौड़ती है। रावण मंदोदरी को देखकर प्रसन्न होता है और उसे अपनी वीरता की कहानी सुनाने लगता है और साथ ही साथ वह कलश उसके हाथ में थमा देता है जिसमें वह ऋषियों का रक्त भर कर रखा था और कहता है कि इसे संभाल कर अपने कक्ष में रख दो, इसमें महान ऋषियों का रक्त भरा हुआ है। मैं और भी अन्य ऋषियों का रक्त इसमें भर लूंगा, फिर महास्नान करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, इस कलश में जो रक्त भरा है उसकी बूंद बूंद में विष जैसी शक्ति है, इसीलिए इसे संभाल कर रखना। मंदोदरी अपने कक्ष में वह कलश लेकर वापस आ जाती है और सोचती है कि ऐसे जीवन से अच्छी तो मृत्यु ही है। इसी उधेड़बुन में बिना कुछ सोचे समझे मंदोदरी उस कलश में भरा हुआ रक्त ग्रहण कर लेती है। लेकिन मृत्यु तो उसे नहीं आती, अपितु एक अद्भुत घटना घटित होती है। कलश में महान ऋषियों का रक्त भरा हुआ था। उसी में से एक ऐसे ऋषि भी थे, महर्षि गृत्समदा, जिन्होंने देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपनी पुत्री के रूप में पाने की इच्छा जताई थी। उसी प्रभाव के कारण मंदोदरी रक्त ग्रहण करने के तत्काल बाद गर्भ धारण कर लेती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। 9 माह बाद वैशाख शुक्ल पक्ष का समय आ जाता है। मध्य रात्रि की चंद्रमा के साथ नवमी तिथि का आगमन होता है। किंतु आज पृथ्वी लोक पर एक नहीं बल्कि दो चंद्रमा के उदय हुआ है। वही दूसरा चंद्रमा मंदोदरी के गर्भ से लंका रूपी काले एक चंद्रमा जो आकाश में अपनी शीतलता फैला रहा आसमान में जगमगाते हुए इस धरती पर अवतार लेता है। मंदोदरी एक अद्भुत बालिका को जन्म देती है। नवग्रह रावण के अधीन थे, इसी कारणवश रावण को यह ज्ञात हो चुका था कि उसकी प्रथम संतान ही उसके पूरे वंश के नाश का कारण होगी। जैसे ही रावण को बालिका के जन्म की सूचना मिलती है, वह अपने राक्षस सैनिकों से कहता है कि तुरंत इस बालिका को समुद्र में फेंक दो। उसके सैनिक उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। किंतु समुद्र तो स्वयं देवी लक्ष्मी के पिता है। उन्होंने तो देवी लक्ष्मी को समुद्र मंथन के समय ही विष्णु जी को प्रदान किया था। इसीलिए लक्ष्मी को उसके ही पिता में डुबोकर कैसे मारा जा सकता है। समुद्र देव उस बालिका को माता पृथ्वी को सौंप देते हैं। माता पृथ्वी उन्हें अपनी धर्म पुत्री के रूप में तो पहले ही स्वीकार कर चुकी थी, इसीलिए इस बालिका का इस पृथ्वी पर प्रथम नाम भूमिसुता या भूमिजा हो गया।
किंतु अब उत्सुकता यह है कि देवी पृथ्वी इस अद्भुत बालिका को किन के शुभ हाथों में देती है जो इनका लालन पालन करेंगे और संसार में इनके माता पिता के नाम से युगों युगों तक विख्यात होंगे।